एक एरा, एक दौर, एक अध्याय समाप्त हो गया है। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, भारत के सफलतम कप्तान, जिन्होंने कल अपने ही अंदाज में एक बार फिर से रिटायरमेंट ले लिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। शायद पता था सबको, लेकिन इस तरीके से यह भी पता था कि कुछ इसी तरीके से वो संन्यास लेंगे। जब पूछा गया उनसे, उनके साथी खिलाड़ियों ने, तो उन्होंने कहा आई जस्ट फेल्ट लाइक इट। और यही धोनी है, उन्हें जब जो करना होता है, जब उनको फील आता है, तब वो कर देते हैं। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट हो, वनडे से हो, T20 से हो, कप्तानी से, और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। शशांक, आप खेल पत्रकार भी रह चुके हैं और एक बड़े धोनी फैन भी हैं, और वो आपके अभी पूरे इंट्रो में भी नजर आ रहा था कि जिस मोहब्बत से आप उनके रिटायरमेंट की घोषणा को बता रहे थे दर्शकों को। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल था। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद यह तय था कि धोनी शायद आगे ना खेले, कयासें लगाई जा रही थी। तब से लेकर अब तक ये लंबा खिंच गया इंतजार, या इसके पीछे की कोई वजह भी रही थी? मैं इसका जवाब देता हूं शारिक आपको। खबरें जो होती हैं उन पे कई बार बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। जी, बिल्कुल तय नहीं था कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, और अगर ये कोरोना ना होता तो आप ये भी हो सकता है उनको T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए भी देखते। पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स के जो ओनर हैं उन्होंने कि अगले 2 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट में हमने रखा हुआ, और आप हो सकता है अभी भी देखें कि धोनी खेलते हुए नजर आए आपको अगले 2 IPL भी। ये वाला IPL तो खेल ही रहे हैं। जी। धोनी के साथ बहुत चीजें जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं, वो किस तरीके का उस समय फील कर रहे हैं। और चाहे आप वो 2014 का टेस्ट रिटायरमेंट लीजिए, 2 टेस्ट बाद हारे, और उसके मेलबर्न के बाद उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया, आखिरी टेस्ट में कप्तानी करनी पड़ी विराट कोहली को। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ उनका एक दिन कोई ऐसा नहीं है, वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। और जहां तक रही बात, जो बात होती है कि ब्रांड एंडोर्समेंट और पैसे का खेल, मैं आपको एक चीज बताता हूं। धोनी के साथ आप पैसे के खेल की बात करते हैं, उनके पास क्या कुछ नहीं है। ठीक है, उन पे दाव बहुत ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन कब से उनके रिटायरमेंट की बातें हो रही हैं? 2012 से। तो 2012 से रिटायरमेंट की बातें हो रही हैं, आज 2020 है शारिक। उसको लेकर कई तरह के रिएक्शंस भी आए हैं। सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कही है। किसी ने ट्वीट किया है, किसी ने कैमरे के सामने कहा है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट में आपका योगदान बहुत बड़ा है। एक साथ 2011 की वर्ल्ड कप जीतना मेरी जिंदगी का सबसे शानदार लम्हा था। दूसरी पारी के लिए आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। और उनके जो पहले कप्तान रहे, जिन्होंने उन्हें मौका दिया, जिन्होंने उन पर भरोसा जताया, जिन्होंने उन्हें फर्स्ट डाउन उतारा बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, जब 145 की वो ताबड़तोड़ पारी आई और एक हीरो इंडिया को मिल गया, सफलतम विकेट कीपर बल्लेबाज मिल गया, बेस्ट कैप्टन मिल गया, वो सौरव गांगुली थे जिन्होंने उन्हें मौका दिया था, भरोसा किया था। उन्होंने लिखा, ये एक युग का अंत है, एंड ऑफ एन एरा। देश, पूरी दुनिया के लिए वो क्या खिलाड़ी रहे हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता की बराबरी करना बहुत मुश्किल होगा। हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, और ये एक बेहतरीन पारी रही। उन्होंने विकेट कीपर्स के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया। 823 के करीब, कुछ 800 से ज्यादा उनके अंतर्राष्ट्रीय डिसमिसल्स हैं, ये भी आपको बता दें। फिर उन्होंने लिखा है, जहां वो देश के लिए खेलकर अपनी पहचान बना सकते हैं, एक लाजवाब करियर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने क्या कहा वो बताते हैं। हर क्रिकेटर को अपना सफर एक दिन खत्म करना पड़ता है, लेकिन जब आपका कोई बेहद करीबी ऐसा ऐलान करता है तो भावनाओं का एहसास ज्यादा होता है। आपने जो देश के लिए किया है वो सभी के दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन जो सम्मान और गर्मजोशी आपसे मिली वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। दुनिया ने कारनामे देखे हैं, मैंने उस व्यक्ति को देखा है। जो आज हमारी जो ग्रोथ हुई है वो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हुई है क्रिकेट में। आज हमारे देश की जो क्रिकेट की स्थिति है इतनी अच्छी है, और मैं समझता हूं कि ये सारा योगदान जो है ये हमारे MS धोनी को जाता है। वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन रहे हैं, दुनिया में उनका धाक है, सारे लोग उनकी बात करते हैं।
झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील किया है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच रांची में करवाया जाए, इस पे आपका क्या? बहुत ही अच्छा उनका जो सोच है, जो डिसीजन है उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं चाहूंगा बीसीसीआई भी इस पर अमल करे और रांची में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच हो जिसमें एक बार फिर रांची को या झारखंड के लोगों को धोनी को उत्साह बढ़े। निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को एक तरह से दुख भी होगा, लेकिन मुझे लगता है युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक महेंद्र सिंह धोनी खेले हैं, उनके स्थान को भर पाना इतना आसान नहीं होगा। 7:30 के बाद में ये न्यूज आनी शुरू हुई और हम सबके लिए बड़ा शॉकिंग रहा, एकदम संभावना नहीं थी इस खबर की और इससे क्रिकेट फेडरेटिव और क्रिकेट जगत में कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और जितनी फैन फॉलोइंग धोनी की है शायद ही पिछले कई सालों में किसी क्रिकेटर की रही है या आगे रहेगी। और उस जैसा शांत स्वभाव का क्रिकेटर जो एक फाइनेस्ट क्रिकेटर था, फाइनेस्ट क्रिकेटर रहा है, एक फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग भी है। इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह के इंसान बहुत रेयर होते हैं और सदियों तक इनको क्रिकेट फेडरेटिव क्रिकेट जगत याद रखेगा।